नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें शक्ति, अहंकार और फिर भक्ति तीनों का एक गजब का संगम है। हाँ, बिल्कुल। ये शिवजी और रावण से जुड़ी कहानी है। बहुत प्रसिद्ध है वैसे। हाँ, और खास तौर पे वो घटना जब रावण ने अपने बल के घमंड में कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की थी। सही कहा। शक्ति का वो चरम अभिमान और फिर सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा, दोनों इसी एक घटना में दिखते हैं। तो जो हम आज बात कर रहे हैं वो असल में रावण का कैलाश उत्थापन और शिव तांडव स्तोत्र का जो आख्यान है उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ, मतलब ये स्रोत हमें सिर्फ कहानी नहीं बताते, बल्कि रावण की सोच, शिवजी का रिएक्शन और कैसे उस मुश्किल घड़ी में भक्ति एकदम चरम पर पहुंची, इस पर भी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस जानी पहचानी कहानी के उन पहलुओं को देखें जो शायद पहली नजर में नहीं दिखते, है ना? हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतना ज्यादा अहंकार एकदम से इतनी गहरी भक्ति में बदल गया। और इस घटना ने रावण के उस क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को कैसे गढ़ा। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहले रावण को समझते हैं। मतलब इस घटना से पहले वाला रावण, वो सिर्फ लंका का राजा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्रकांड विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, कई सिद्धियां थी उसके पास। हाँ, और वो जो 10 सिर और 20 भुजाओं वाली बात है वो सिर्फ शारीरिक बल नहीं था शायद। नहीं, वो उसकी अर्जित शक्तियों और ज्ञान का भी प्रतीक था। पर दिक्कत ये थी कि इतनी शक्ति के साथ उसमें अहंकार भी बहुत गहरा था। उसे लगता था कि बस वही है सब कुछ, ब्रह्मांड में उसके बराबर कोई नहीं। हाँ, श्रोतों में यही जिक्र आता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने अहंकार के साथ साथ वो शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। हाँ, ये विरोधाभास ही उसे इतना पेचीदा बनाता है। एक तरफ शक्ति, ज्ञान, दूसरी तरफ गहरा घमंड और फिर शिव के लिए उतनी ही गहरी श्रद्धा। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आते हैं उस खास पल पर जब अहंकार ने भक्ति को ढकने की कोशिश की। कहानी यह है कि रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। हाँ। और कैलाश के ऊपर से गुजरना चाहा, पर विमान आगे बढ़ा ही नहीं। क्यों? क्या हुआ था? नंदीश्वर ने रोका उसे, कहा कि ये शिव पार्वती का क्रीड़ा स्थल है, यहाँ से यूं नहीं गुजर सकते। और रावण ने शायद नंदीश्वर के वानर रूप का मजाक भी उड़ाया था। अच्छा, फिर तो रावण को गुस्सा आ गया होगा। बहुत ज्यादा। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसने सोचा ये पहाड़ मेरा रास्ता रोकेगा, इसी को उखाड़कर लंका ले जाता हूँ। मतलब ये सिर्फ रास्ते का रोड़ा नहीं था। हाँ। ये उसके ईगो पर चोट थी। सही। और यहाँ बात वाकई हैरान करने वाली हो जाती है। वो विमान से उतरा और अपनी 20 भुजाओं से पर्वत को उठाने लगा। हाँ, कल्पना कीजिए उस सीन की। त्रिलोक को जीतने वाला रावण अपनी सारी शक्ति, सारी सिद्धियां, सब कुछ लगा रहा है उस कैलाश को उठाने में। कहते हैं कि उसके जोर लगाने से कैलाश कांप उठा था। शिवगण, यहाँ तक कि पार्वती जी भी थोड़ी विचलित हो गई। हाँ, कुछ पल के लिए तो लगा कि रावण शायद कामयाब हो रहा है। उसने पर्वत को थोड़ा सा उठा भी लिया था। ये उसके फिजिकल बल की हद थी। बिल्कुल। और यहीं पर दैवीय इच्छा और भौतिक अहंकार का टकराव होता है। पार्वती जी को डरा हुआ देख के शिवजी समझ गए कि ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हाँ, ये सृष्टि के संतुलन पर, उनके अपने घर पर हमला था। तो शिव ने सोचा कि ये रावण के अहंकार को ठीक करने का सही मौका है। लेकिन उन्होंने किया क्या? कोई गुस्सा, कोई शस्त्र? कुछ नहीं। यही तो खास बात है। कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, गुस्सा भी नहीं। बस शांत भाव से बैठे बैठे अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जरा सा दबाव डाला पर्वत पर। सिर्फ अंगूठे से? अच्छा। हाँ, बस अंगूठे से। सोचिए, एक तरफ रावण की 20 भुजाओं का पूरा जोर और दूसरी तरफ शिव का बस एक हल्का सा इशारा। वाह। स्रोत इसी कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। रावण का प्रयास कितना शोर शराबे वाला, हिंसक था, और शिव का एक्शन एकदम शांत, लगभग अदृश्य, पर कितना शक्तिशाली। तो उस अंगूठे के दबाव से क्या हुआ? कैलाश पर्वत ना सिर्फ वापस अपनी जगह बैठ गया, बल्कि उसका वजन मानो हजारों गुना बढ़ गया। रावण की भुजाएं, उसकी बाजुएं उस वजन के नीचे कुचल गईं। वो चीख उठा। उसका सारा बल, सारा घमंड एक पल में खत्म। वो पर्वत के नीचे फंसा हुआ तड़प रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है, जैसे आपने कहा, कि शिव ने उसे मारा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ उसके अहंकार को तोड़ा, उसे उसकी हद बताई। वो जो चीख निकली थी ना रावण की, वो सिर्फ शारीरिक दर्द की नहीं थी, वो उसके टूटे हुए गुरूर की चीख थी। और कहते हैं कि ये दर्द हजारों साल तक चला। हाँ, कुछ विवरणों में ऐसा आता है
ये दिखाता है कि अहंकार कितना गहरा था कि उसे तोड़ने के लिए इतनी भयानक पीड़ा की जरूरत पड़ी। तो इस भयानक दर्द और पूरी तरह हार जाने की हालत में रावण के पास दो ही रास्ते थे, या तो और गुस्से में डूब जाता, या फिर अपनी असलियत, अपनी भक्ति की तरफ लौटता। और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसे अपनी गलती का, अपनी हिम्मत का एहसास हो गया। और यहीं से जन्म होता है शिव तांडव स्तोत्र का। हाँ, उसी दर्द और पछतावे के बीच रावण ने शिवजी की स्तुति शुरू की। हाँ, उसने अपना पूरा ध्यान शिव में लगाया और वो अद्भुत स्तोत्र गाया जो आज भी इतना पॉपुलर है। ये सिर्फ माफी नहीं थी ना, इसमें तो शिव के रूप का वर्णन है। बिल्कुल, ये शिव के विनाशक और कल्याणकारी दोनों रूपों की स्तुति है। इसमें शिव के तांडव का जोश, उनकी जटाओं से निकलती गंगा, गले में सांप, डमरू की आवाज, माथे की अग्नि, सबका बड़ा ही पावरफुल और रिदमिक वर्णन है। हाँ, मैंने सुना है इसकी भाषा और लय बहुत खास है। हाँ, वो पंचचामर छंद में है। हर लाइन में एक तेज गति, एक एनर्जी है जो सीधे तांडव से कनेक्ट करती है। जैसे वो जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, इसमें जो साउंड और रिदम का खेल है वो कमाल का है। ये भी दिखाता है कि रावण कितना बड़ा विद्वान था। मतलब इतने दर्द में भी ऐसी गहरी रचना कर पाना। सही बात है। और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, ये उसके दिल से निकली आवाज थी। दर्द ने अहंकार गला दिया था, अब सिर्फ भक्ति बची थी। हजारों साल तक वो गाता रहा। कहते हैं उसके आंसुओं से झील बन गई थी। हाँ, और भक्ति की इसी गहराई ने आखिरकार शिवजी को पिघला दिया। शिवजी, जिन्हें आशुतोष कहते हैं, जो जल्दी खुश हो जाते हैं, वो अपने भक्त की हालत और उसकी भक्ति देखकर पिघल गए। हाँ, उन्होंने रावण को माफ किया, उसे दर्द से आजाद किया, कैलाश के नीचे से निकाला। और इतना ही नहीं, खुश होकर उसे चंद्रहास नाम की एक तलवार भी दी वरदान में। चंद्रहास, अच्छा, तो ये घटना रावण के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। बिल्कुल, उसने शिव की शक्ति को भी देखा और अपनी भक्ति की शक्ति को भी। और कहते हैं कि रावण नाम भी इसी घटना से जुड़ा है। हाँ, ऐसा माना जाता है। रवा मतलब चीटकार या रोना। जब वो पर्वत के नीचे दबा चीख रहा था तो शिव ने उसे ये नाम दिया। एक तरह से ये नाम उसके दर्द और फिर मिली मुक्ति दोनों का प्रतीक बन गया। तो चलिए अब जरा इस कहानी के गहरे मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो साफ है, अहंकार का टूटना। हाँ, सबसे स्पष्ट संदेश। रावण जैसा शक्तिशाली ज्ञानी राजा भी जब घमंड में अंधा होकर हद पार करता है तो ईश्वर की शक्ति के आगे टिक नहीं पाता। शिव का वो अंगूठा जैसे प्रतीक है कि असली ताकत दिखावे में नहीं, सहजता में है। सही। और ये सिर्फ बाहरी शक्ति की बात नहीं थी। कैलाश उठाना एक तरह से नेचर के नियम, कॉस्मिक ऑर्डर को भंग करने जैसा था। शिव का एक्शन उस बैलेंस को फिर से बनाना था। मतलब एक संदेश कि ब्रह्मांड के नियमों का सम्मान करना जरूरी है, चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। बिल्कुल। दूसरा संदेश जो शायद और भी गहरा है, वो है भक्ति की ताकत का। हाँ, ये कहानी बताती है कि सच्ची दिल से निकली भक्ति और पछतावे में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी गलती के बाद भी भगवान की कृपा मिल सकती है। रावण ने गलती की, सजा मिली, पर जब अहंकार छोड़कर पूरी तरह सरेंडर करके स्तुति की तो न सिर्फ माफी मिली बल्कि शिव की खास कृपा भी मिली। हाँ, और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो भक्ति सिर्फ सुख में गुणगान करना नहीं है। असली भक्ति तो दर्द, हार और पछतावे की आग में तपकर निखरती है। शिवा तांडव स्तोत्र उसी आग से निकला अमृत है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि सबसे मुश्किल वक्त में भी भक्ति रास्ता दिखा सकती है, मुक्ति दिला सकती है। और रावण की भक्ति कोई अचानक आई चीज नहीं थी, वो उसके अंदर थी, बस अहंकार के नीचे दबी थी। दर्द के बाद वो फिर उभर आई। और यहीं से रावण के कैरेक्टर की वो तीसरी बात जुड़ती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी ड्युअलिटी। हम उसे अक्सर विलन मानते हैं। हाँ, पर यह घटना उसका एक बिल्कुल अलग रूप दिखाती है। एक महान शिव भक्त का, जिसने दर्द में वो स्तुति रची जो अमर हो गई। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या लोग सिर्फ अच्छे या बुरे होते हैं? शायद नहीं। स्रोत यही इशारा कर रहे हैं। रावण जैसे चरित्र में ज्ञान, शक्ति, अहंकार, क्रूरता और गहरी भक्ति सब कुछ मिला जुला था। ये घटना उसके भक्ति वाले हिस्से को मजबूती से सामने लाती है। ये ड्युअलिटी शायद हमें इंसानी स्वभाव की जटिलता समझने में मदद करती है। हाँ, कि कोई भी पूरी तरह संत या शैतान नहीं होता। शायद हर किसी के अंदर अच्छा और बुरा दोनों बनने की क्षमता होती है। रावण का उदाहरण दिखाता है कि अहंकार कैसे गिराता है, पर यह भी कि अगर भक्ति का बीज है तो पछतावे से वो फिर पनप सकता है। तो ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं,
बल्कि इंसानी भावनाओं, ईगो, पावर, दर्द, पछतावा, भक्ति का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक एक्सप्लोरेशन है। हाँ, ये हमें अपनी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करें और अपनी सीमाएं क्या हैं, ये समझने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल। हाँ, और इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल शायद मन में आता है जिस पे सोचा जा सकता है। कहानी बताती है कि रावण का अहंकार टूटा, फिर भक्ति चरम पर पहुंची। तो क्या ये माना जाए कि सच्ची, गहरी, बिना अहंकार वाली भक्ति अक्सर तभी आती है जब इंसान का मैं, उसका ईगो पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे अपनी ताकत की सीमा या व्यर्थता समझ आ जाती है, या फिर ये जो शक्ति और भक्ति का मुश्किल संतुलन है जैसा रावण में दिखा, क्या वो हमेशा ऐसी तनाव में रहता है जहां कभी भी एक चीज दूसरे पर हावी हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है, एक सवाल जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।